28/9/2021। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे। बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी है। 84 जन्मों की कहानी है। 2 युग हम पूज्य रहे, 2 युग हम पुजारी बन के अपने ही चित्र बनाकर हम उनकी पूजा करते रहे। तो बाबा ने कहा ये बहुत पूरी कहानी है। तो इस कहानी को बाबा ने कहा सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। पूज्य से पुजारी बनने की और पुजारी से फिर पूज्य बनने की कहानी। प्रश्न, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो। दुनिया वाले जिस बात को असंभव समझते हैं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, तो बाबा ने कहा तुम उसको सहज ही धारण करते हो। तो ऐसी कौन सी बात है? दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है, बड़ा मुश्किल कार्य है। अगर गृहस्थ में रह कर के पवित्र बनना तो इसको बहुत मुश्किल कार्य समझते, और तुम सहज धारण कर लेते हो क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम इसको सहज धारण कर लेते पवित्रता को। तो यह बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। 1 जन्म पवित्र रहकर 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही पाएँ, तो बाबा ने कहा कितना सस्ता सौदा है। 1 जन्म सिर्फ पवित्र बनना है। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है, वह तो कॉमन है। तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में यह अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अंधियारा और सवेरा, सतयुग त्रेता सोजरा दिन होता है, सवेरा होता, और द्वापर कलयुग रात अंधियारा होता है। तो अभी संगम पर बाप ने आकर हमें ये सारा ज्ञान दिया। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है। यह ज्ञान सूर्य की बात है। जो रोज सूर्य निकलता, बाबा ने कहा वो तो केवल रोशनी देने वाला है, लेकिन अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाला शिव बाबा ज्ञान का सूर्य है। भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है। भक्ति मार्ग का अंधियारा अब पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है। देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। बाबा ने कहा भक्ति तो कर रहे हैं परंतु ज्ञान तो नहीं है कि वो कौन है, कब आए, उन्होंने क्या आकर किया, ये ज्ञान तो है ही नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम होता है। गुड़ियों की पूजा होती रहती है, जैसे बच्चे खेल करते हैं ना गुड़ियों का, तो बाबा ने कहा ऐसी भक्ति के भी ऐसे ही हाल है, गुड़ियों की पूजा माफिक है। तो जब कोई मरता है तब कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो ज़रूर पहले नरक में था ना। यह कोई समझते नहीं है कि हम नरक में हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है। सबकी बुद्धि एकदम भारी बन गई है। बाबा ने कहा भारी बुद्धि हो गई, मारी गई है बुद्धि, तो एकदम ताला लग गया, बुद्धि मारी गई। बाप समझाते हैं भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी, फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते तब ही दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। बेसमझ बनाती है माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये हमें बेसमझ बनाते। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है।
कहते भी हैं हम नीच पापी हैं, परंतु समझदार कब थे? देवताओं के आगे जाकर ये गाते हैं हम नीच पापी कपटी हैं, तो आप सर्वगुण संपन्न हो। बाबा ने कहा ये गाते जरूर हैं, लेकिन समझदार कब थे ये तो पता नहीं है। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाए, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए, यह ज्ञान भी किसकी बुद्धि में नहीं है। माया की जंजीरों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? बाबा ने कहा यह ज्ञान भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हैं, अब हम सतयुग से लेके कलयुग अंत तक हम सीढ़ी उतरते आए। गाते भी हैं जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ तो नहीं समझते हैं ना। जीवन मुक्ति का क्या अर्थ है? जीवन में रहते हुए सब प्रकार के बंधनों से मुक्त रहना। तो एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, वह सारी दुनिया को मिली। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है, किसकी डल बुद्धि होती है, तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। जो आत्माएं बहुत काल से परमात्मा से अलग रहती हैं उनका भी हिसाब है। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो सबसे पहले उतरी सृष्टि पे, तो सतयुग में आए वो, तो बाबा ने कहा उसका भी हिसाब है। जो बहुत काल से परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, बाप जब परम धाम में थे तो उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती हैं, पिछाड़ी में आती हैं, वह बहुत समय साथ रहती हैं। जिन आत्माओं का सत्युग त्रेता में पार्ट ही नहीं है वो अंत में आकर के उतरती हैं। कोई तो कलयुग के भी अंत में आती, तो बाबा ने कहा तो वो पिछाड़ी में आती, बहुत समय साथ नहीं रहती, भगवान के साथ रहती हैं, मोक्ष में रहती हैं जो आत्माएं बहुत समय साथ। तो हम तो थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं। हम जो इस समय ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा को जिन्होंने भी पहचाना है, तो बाबा ने कहा हम परम धाम में बहुत थोड़ा समय रहते, हम सतयुग में पाठ बजाने के लिए आ जाते हैं। पहले पहले हम बाप से बिछुड़ते हैं, इसलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। उन्हों का ही अब मेला होता है, आत्माओं का और परमात्मा का ये मेला होता है। बहुत समय बाप से अलग रहे हैं, जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलने देते हैं। बाप कहते हैं खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ, तुम बच्चों के साथ हूँ तो सबका कल्याण होता है। अभी सबकी क़यामत का समय है, अभी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे, बाकी तुम राजभाग पाएंगे। जितनी भी सृष्टि मंच पर आत्माएं हैं, बाबा ने कहा वो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर परम धाम घर वापस लौट जाएंगे, और हमारा जब पाठ होगा हम सृष्टि मंच पे आएंगे, फिर से राजभाग पाएंगे। यह बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, जब सतयुग में थे तो ये आत्मा और शरीर दोनों ही कंचन थे, तो बाबा ने कहा सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए हैं। जेवर शरीर को कहा जाता है, शरीर द्वारा ही हम पाठ बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। अभी इस मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए तुम पढ़ रहे हो। अब इस मृत्यु लोक में हम पढ़ाई कर रहे हैं और अमर लोक में जाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। यह तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने।
तो एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा, कहते हैं ना पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो बाबा ने एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा, तो आत्मा रूपी सब पार्वतियों को शिव बाबा आकर के यह अमर कथा सुना रहे हैं। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं, बाबा कह रहे हैं अभी बुद्धि खुल गई है। कौन सी बात के लिए, कि यह काम महाशत्रु है। कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। दुनिया वाले क्या समझते हैं, घर गृहस्थ में रह कर के पवित्र रहना तो बड़ा मुश्किल है। सन्यासी भी इसको बहुत मुश्किल समझते, वो भी घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं और वो भी समझते हैं कि बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, लेकिन बाबा कहते हैं तो ये कितना सहज है। बाबा ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वे अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा, यह तो सस्ता सौदा हुआ। फिर भी कई हैं जो सौदा करके फारकती भी दे देते हैं। तो बाबा को भी सब मालूम है, कोई विरले बच्चे ही बाबा से ये सौदा करते हैं और कई सौदा करके भी बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। यह नॉलेज बाप के सिवाय और कोई समझा ना सके। जो ज्ञान रतन है वो केवल शिव बाबा के द्वारा ही हमें मिलते हैं, ये रूहानी ज्ञान। तो बाबा ने कहा और कोई मनुष्य मात्र नहीं समझा सकता। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। तिथि तारीख तो है नहीं, शिव बाबा कब आया यह किसको भी पता नहीं है। बाबा ने कहा अब भक्ति जो अंधेरी रात है, जैसे अंधेरे में ठोकर खाते हैं, ऐसे अंधेरे में हमने बहुत भटके, बहुत ठोकर खाई, तो भगवान ने आकर के अब अंधेरी रात, जो ज्ञानता की अंधेरी रात है वो ख़त्म हुई। अब हम ज्ञान दिन में जा रहे हैं। तो कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं। शिव जयंती का पूरा किसको भी मालूम ही नहीं है। बाबा ने कहा कृष्ण जयंती तो मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का पूरा किसी को भी मालूम नहीं है कि कब ये कृष्ण जयंती हुई, कब शिव जयंती हुई, शिव बाबा कब आया, उसने आकर के क्या किया। बाबा ने कहा ये तो मालूम ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। कौन सी कथा सुननी है? नर से श्री नारायण बनने के लिए सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। और बाबा ने कहा अमर कथा सुननी है। अमर लोक का मालिक बनने के लिए अमर कथा सुननी। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है, कुछ भी पुरानी बातें याद नहीं करनी है। दूसरा, सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है। सतयुग की बादशाही लेने के लिए बाबा ने कहा केवल एक जन्म पवित्र रहना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। एक जन्म पवित्र रहना है और फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा हम बाप के सर्व खजानों के ज्ञान गुण शक्तियों के, जितने भी बाबा के सर्व खजानों के
हम बालक सो मालिक हैं। ये सदा नशा रहे, मैं भगवान का वारिस हूँ, मैं बालक सो मालिक हूँ। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी, हम नेचुरल योगी और नेचुरल स्वराज्य अधिकारी इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया यह खेल नहीं करो। कभी तो ऐसा लगता है बहुत तीव्र पुरुषार्थ हो रहा है, कभी लगता है कोई भी पुरुषार्थ नहीं हो रहा, कभी तो बहुत प्राप्ति अनुभव होती। पा रहा हूँ यह अधिकारी के बोल नहीं है। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। अब खोने पाने की मेहनत है, कभी पा लिया कभी नहीं मिला, तो माँ बहन का वो तो मेहनत करते रहते हैं ना। तो हम हैं कौन? संपन्न बाप के बच्चे हैं, संपन्न बाप के हम बालक हैं। तो जब हम संपन्न बाप के बच्चे हैं, सागर के बच्चे हैं, तो नौकर के समान फिर हम मेहनत कर नहीं सकते। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कौन सा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है? योग बल द्वारा कर्म भोग। अगर कोई तन की बीमारी भी है तो योग बल द्वारा उस बीमारी पर भी हमें विजय प्राप्त करनी है। तो यह है सबसे श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।